किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, सदैव सुखी रहने के लिए मनुष्य को क्या उपाय करना चाहिए। साहिब कहते हैं, सद्गुरु मिलें बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधारे। कहें कबीर ते सदा सुखी है, जे यह पद ही विचारे। दो पंक्तियों में बड़ी मार्मिक बात साहिब ने कहा है। जैसे फूल के मिलने पर फूल की सुंदरता का दर्शन हो जाता है, फूल की सुगंध मिल जाती है, ऐसे सद्गुरु का मिलन हमारे जीवन को सुखी बना देता है। काकभूषुंडी से गरुड़ जी ने रामचरितमानस में पूछा था कि सुख कहाँ है और दुख कहाँ है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। परम संत का मिलना और सुख का मिलना एक साथ की घटना है। शक्कर और मिठास दोनों अलग अलग नहीं होती है, शक्कर में ही मिठास होती है। सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तह जाइए, जहां अपनी संगत हो। संसार में सत्संग और कुसंग दो है। चंचल मन कुसंग में जाना चाहता है, इंद्रियों का उद्वेग कुसंग में तुमको आकर्षित करता है। परंतु सुख की प्यास सत्संग के सरोवर के निकट तुमको ले जाती है। सत्संगत से समझ बढ़े, होए परम विवेक। दुर्गुण सब ही दूर हो, दुख रहे न एक। बुद्धिमान तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन विवेकवान बहुत कम लोग होते हैं। बुद्धि ऐसे है जैसे बुझा हुआ दीपक, और विवेक ऐसे है जैसे जलता हुआ दीपक। बुझे हुए दीपक को ही दीपक कहते हैं, लेकिन बुझा दीपक उजाला नहीं करता है, और बुझे हुए दीपक से दूसरा बुझा हुआ दीपक जल भी नहीं सकता है। एक जलता हुआ दीपक दुनिया के सभी बुझे हुए दीपकों को जलाने की सामर्थ्य रखता है। एक जागा हुआ आदमी लाखों सोए हुए आदमियों को जगाने की शक्ति रखता है, लेकिन करोड़ों सोए हुए लोग एक भी सोए हुए व्यक्ति को जगा नहीं सकते। विवेक ऐसे है जैसे जागृत व्यक्ति, बुद्धि ऐसे है जैसे सुषुप्त व्यक्ति। बुद्धि आपको भटका सकती है,
जो लोग शराब पीते हैं, बेविचार करते हैं, चोरी करते हैं, बात बात में लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्रोध बहुत करते हैं, गुस्सा बहुत आती है, क्या वे लोग बुद्धिमान नहीं? बहुत बुद्धिमान है। तुम अपना सामान घर में रखते हो, तुमने ही रखा है, तुम ही ढूंढते हो, लेकिन तुमको नहीं मिलता है। चोर कितना बुद्धिमान है। तुम्हारे घर में तुम्हारा रखा हुआ सामान अंधेरे में 1 मिनट में ढूंढ कर उठा लेता है और चला जाता है, और तुमको पता भी नहीं चलता है। तुम अपना सामान उठाते हो तो भी खटपट होता है, और चोर कितना चतुराई से, कितनी सावधानी से सामान उठाता है कि आवाज भी नहीं होती है, कोई सामान गिरता भी नहीं। सोचिए चोर कितना बुद्धिमान होगा। ये बहुत बुद्धिमान है, लेकिन ये विवेकवान नहीं है, क्योंकि याद रखना, विवेक गलत जब करने के लिए तुम सोचते हो, तुम्हारे मन के ऊपर ब्रेक लगा देता है, और बुद्धि जब तुम गलत करने के लिए सोचते हो तो तुम्हारी जितनी कुशाग्र बुद्धि होगी उतना ज्यादा गलत करने में तुमको मदद करेगी। इसलिए कहते हैं बुद्धू अगर भटकता है तो एक लिमिट में भटकता है, लेकिन बुद्धिमान जब भटक जाता है तो और सैकड़ों लोगों को भटका देता है। बुद्धिमान व्यक्ति शराबी बन जाए तो आधे गांव को शराबी बना सकता है। बुद्धू शराबी बनेगा तो खुद ही पीता रहेगा, पड़ा रहेगा। इसलिए बुद्धिमान बिगड़ गया तो समझ लो ज्यादा खतरा है। बुद्धि में विवेक जागृत करो। जापान में एक फकीर हुआ जिसको तुम इंडिया में साधु कहते हो, उसको जापान में फकीर कहते हैं। वो फकीर भिक्षा मांगता था। भिक्षा मांगना बहुत हिम्मत और हिकमत का काम है। चंदा मांगना बहुत साहस का काम है। सहयोग मांगना बहुत दुस्साहस का काम है, क्योंकि जब तुम चंदा मांगते हो, चंदा देने वाले कम मिलते हैं, तुम्हारी निंदा करने वाले ज्यादा मिलते हैं। तुम्हें ज्ञान बहुत देते हैं लोग, भिक्षा मांगने वालों को, शिक्षा देने वालों की भीड़ लग जाती है। अरे तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, कमा सकते हो, क्यों भीख मांग रहे हो? दुनिया भर का प्रवचन सुनाएंगे लोग। इसलिए कितने लोग तो कहते हैं जब प्रोग्राम कराऊंगा तो अपनी ताकत से कराऊंगा, लेकिन किसी के पास चंदा लेने नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतने चोटदार शब्द सुनना भी कठिन है और सहना भी कठिन है। परंतु याद रखना, चंदा देने वाले लोग, उनका धन पवित्र हो जाता है। धन की 3 गतियां होती है। धन का भोग, और धन का दान, और धन का नाश। सोचिए, धन जो तुम भोग सको भोग लो, कितना भोगोगे उसका भी एक लिमिट है। आप सोचो मैं धनवान हूं तो 17 रजाई ओढ़ लूं, 5 साड़ी एक साथ पहन लूं,
4 जोड़ी चप्पल एक साथ पाँव में घुसेड़ूं, 20 घड़ी बांध कर चलूं, 10 गाड़ियों में एक साथ बैठूं, 4 कमरों में एक साथ टांग फैलाऊं, और ये कुछ संभव नहीं।